डेवलपमेंट देखें और अपनी डेवलपमेंट देखें। ठीक है। और उसके बावजूद आपको लगता है कि इंडिया को जरूरत है पाकिस्तान को ऐसे ऊंचे हथकंडे लगाने की और ऐसे खराब करने की। अच्छा। सर वो अपने आप में इतने स्ट्रांग हैं कि वो इंडिविजुअली किसी भी नेशन को आंखें दिखा सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। हमारी बड़ी वजह पाकिस्तान बनाने की हिंदू मुस्लिम फसाद आते टू हैं। नेशन। अब चाइना जी। मौलाना की नस्ल में से है। हाँ, ये भी एक सवाल है। चाइना भी तो नॉन मुस्लिम है ना? वो तो फिर भी पूछते हैं, वो तो पूछते ही नहीं किसी को, हाँ। वो तो कम्युनिस्ट है और सारे। इंडिया में तो मुसलमान इंडिया में तो मुसलमान दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लेकिन इस बात में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिटी नहीं है तो इसके वजह इंडिया है या अमेरिका है। हमें पहले खुद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप उसको ठीक करना चाहिए। कल 23 मार्च थी। आसिफ अली जरदारी जो कि प्रेसिडेंट है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि भाई बैरूनी ताकतें या बैरूनी जो पावर्स हैं वो पाकिस्तान के लोगों में मायूसी पैदा कर रही हैं। खास तौर पर उन्होंने बोला इंडिया हमारा खुला दुश्मन है और वो यहाँ पे मायूसी पैदा कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान के लोगों में जो यूनिटी अगर नहीं है तो उसका जिम्मेदार इंडिया है? कौन जिम्मेदार है उसका? हम पहली तो बात है किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, जाहिर बात बातें हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भी कुछ फैक्टर्स ऐसी हैं, जैसे वो आप देख लें, वो जो अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, मुख्तलिफ वाकयात होते रहते हैं, जैसे आपके BLA है, उसके बाद TTP आपकी तरीके वो है, तालिबान है पेशावर में, तो काफ़ी अंदरूनी फैक्टर भी होते हैं, बैरूनी भी होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ बैठ के कहें हम खुद को अब इंडिया से कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, वो भी इस फैक्टर पे सिर्फ इंडिया को ब्लेम करना स्टार्ट कर दें, तो हमें अपने दामन में झांकना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। आप देखें, इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसे क्या पड़ी है वो पाकिस्तान से पंगा ले। ठीक है। नहीं, उसमें ये होता है ना कि भाई शुरू से ही दुश्मन है तो वो दुश्मनी करता होगा, हमें कमजोर करता होगा, हमें नीचे दिखा, मतलब जो हमें बताया जाता है, नैरेटिव समझाया जाता है, उसको जरूरत नहीं है ना। मैं अच्छा। आपको यही बता रहा हूँ, उसको जरूरत ही नहीं है हमें कमजोर साबित करने की। वो एक्चुअली में हमें कमजोर साबित कर चुके हैं। हमारे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे हाथ में जज्बा नहीं है, हमारे हाथ में मतलब अदारे नहीं है। हमारे हाथ में सब कुछ था, लेकिन अब यूनिटी नहीं ना रही। जैसे हमने शुरू में बात की, यूनिटी होनी चाहिए। अगर आप देखें, हम अगर है, हमारे टोटल 4 सूबे हैं, इंडिया है 26 स्टेट्स, 27 स्टेट्स, और कुछ उनके वो भी दिल्ली वगैरह भी हैं, कुछ फैक्टर्स उनके वो भी हैं। तो अगर आप वो देखें तो हर जगह पे उनकी चेंजिंग्स आती हैं, लेकिन यूनिटी फिर भी है। इंडिया में इतनी जो कह लें मुस्लिम हिंदू फसादात होते रहते हैं, वो चीज़ अलग है, वो इलेक्शन के पास होते रहते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि यूनिटी नहीं है, यूनिटी है उनमें। लेकिन हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने बलोची भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने पख्तून भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं, वो देखना चाहिए हमें। अगर हम उनके साथ सही सलूक करेंगे तो इट विल बी यूनिटी। ठीक है, बड़ी अच्छी। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मुझे, मैं आपसे एक दो क्वेश्चन और भी पूछूंगा। आपने अच्छी लॉजिकल बात किया कि भाई बैरूनी पावर्स हो सकती हैं, होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ये भाई क्या कर रहे हैं, वो यानी हम पाकिस्तानी आपस में यूनाइटेड रहने के लिए क्या कर रहे हैं? थोड़ा आगे आ जाए। जैसा कि हमारे कुलीग मुनीब ने बात की, बहुत अच्छी बात की है। हमें वाकई फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना चाहिए। लगा देना चाहिए, इंडिया है, अमेरिका है, दूसरे मुल्कों के इंटरेस्ट होते हैं दूसरे मुल्कों के साथ, इंटरनेशनल रिलेशंस है, लेकिन इस बात में हम ये नहीं कह सकते कि हमारी अगर यूनिटी नहीं है तो इसके वजह इंडिया है या अमेरिका है। हमें पहले खुद इंडिविजुअल एज अ ग्रुप उसको ठीक करना चाहिए। अगर हम एक इंडिविजुअल अगर ठीक होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉपरली हम एक अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर हम एक इंस्टीट्यूशन ले लें या कोई भी एक चीज़ ले लें, हमें पहले उसके अंदर घुस के उसको एक बेहतर करना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, फिर उस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। इधर भाई एक सवाल ये भी मैं पूछूंगा, जब आपने भी ये बात की ना कि भाई इंडिया में यूनिटी है, ये चीजें हैं, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम होगा लेकिन वो इलेक्शंस के टाइम में, लेकिन हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया ये कहता है कि भाई वहाँ पे भी तो खालिस्तान, वहाँ पे भी तो वो 7 सिस्टर स्टेट्स और मणिपुर और ये सब इश्यूज चल रहे हैं। इश्यूज तो हर कंट्री में होते हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने आपको पहली बात की, इश्यूज होंगे, हैं भी, लेकिन उनकी वजह गुर्बत या उनकी वजह कोई ये फैक्टर नहीं है, बेरोजगारी, वो नहीं है। आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, आप सूबों को उनका हक दें, जो हक है उनका वो हक दें। अगर बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो उसमें काफी रिसोर्सेज हैं, आप उनको यूज करते हैं, आप उनको क्यों उनका हक नहीं दे रहे ना, ये भी फैक्टर आता है। लेकिन इसमें भी अब आ जाता है, अगर हम BLA को कंडेम करें तो हमें जरूर कंडेम करना चाहिए। अब हम स्टेट के खिलाफ है, मतलब स्टेट इज द रेड लाइन, स्टेट रेड लाइन है हमारी। स्टेट से बढ़ के हमारे लिए ना कुछ है ना हो। एक सीधी सी बात है जो एक आम हर पाकिस्तानी को समझ आती है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ ना, पाकिस्तान है तो खड़ा हूँ मैं, पाकिस्तान नहीं तो मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। अब जैसे हमारे आर्मी चीफ साहब माशाल्लाह, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात की थी एक दिन इंटरव्यू में। उन्होंने ये बात की थी कि जब हम बात कर रहे होते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि आप बलोची हैं, आप पख्तून हैं, आप पंजाबी हैं, हम कॉमरेड्स की तरह बात करते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है, और आज भी हमारे लिए भी पाकिस्तानियत सबसे ऊपर है। हम ना पॉलिटिकली डिवाइड होंगे, पॉलिटिकल आइडियाज, हर बंदे की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वही बात
स्टेट इज रेड लाइन, स्टेट के खिलाफ जो भी है वो हमारा दुश्मन। ठीक है, उसमें ये नाराजगी आती है, मतलब मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता, मैं पहले भी कहता हूँ कि उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेपन उठा लें और कहें कि बस ठीक है, बस अब हम जो है ना पाकिस्तान के क्योंकि आपके मुल्क में कानून मौजूद है, आपके मुल्क में इदारे मौजूद हैं, ठीक तो है। आपका ये राइट नहीं बनता कि आप क्लैशन को उठा लें और कहा हम सारा ठीक करेंगे, आप नहीं कर सकते। ठीक है। आपके इदारे मौजूद हैं, आप उनके आगे अपील इसका कर हल क्या है? मतलब बजाय हम किसी कंट्री पे इल्जाम लगाएं, बजाय इसके कि हम कहें अमेरिका ने कर दिया, सारे नॉन मुस्लिम पाकिस्तान के खिलाफ हैं, यहूदी पाकिस्तान के खिलाफ हैं, इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, बजाय ये कहने के हम ये क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के नौजवानों में मोटिवेशन, पाकिस्तान के नौजवानों में उम्मीद पैदा करें कि भाई जो मसला है वो है, अब हमने मिल के पाकिस्तान की बेहतरी करनी है टेक्नोलॉजी में। अगर करना ही है मुकाबला तो इंडिया से क्यों नहीं टेक्नोलॉजी में करते, एजुकेशन में कर ले, हेल्थ में कर ले। मैं कहता हूँ एक हेल्थी कंपटीशन होगा, उन्हें भी नहीं इशू होगा, मतलब इंडिया वाले भी कहेंगे ठीक है हम आपसे आगे निकलते हैं, हम कहेंगे हम आपसे आगे निकलते हैं। यही बात है ना, मोटिवेशन सबसे सिर्फ पहले। जंग में ही मुकाबला आपके ख्याल से रहना चाहिए? जंग तो बस एक वो होता है ना, तिली का कह ले, तिली का रोल अदा करती है जंग, नुकसान ही होता है। आप ये कर सकते हैं, आप मोटिवेशन है, आप पहले एक तो नौजवान नस्ल में शऊर पैदा करें, ये नहीं कि उनको कोई छोटी सी बात की तो वो उस पर भड़क के उठ के आके डंडे मारना शुरू कर दें, ऐसे नहीं। उनको प्रॉपर एक लॉजिकल बातें बताएं, उनको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, देन उनको पता चले हमारा ये हक है, हमने इस तरह लेना है। उनको एक प्रॉपर वे पता चल जाएगा ना, तो वो कभी भी ऐसी जाहिलाना हरकतें नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरों पे इल्जाम लगाने से बेहतर ये नहीं कि हम अपने आप को करेक्ट करें। बिल्कुल, ये बात ठीक है आपकी। अभी हम अगर एग्जांपल लें चाइना की या जापान की, अब उनमें इस तरह की चीजें हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, मेन वजह क्या है, उनके पास अवेयरनेस है, उनके लोगों के पास अवेयरनेस है, उन लोगों का ध्यान इस चीज पे है कि हम कोई नई चीज डेवलप करें, हम कोई नई इंडस्ट्री लगाएं, या हम कोई नई टेक्नोलॉजी लाएं ना, या हम कोई ऐसी चीज लाएं जो लोगों को फायदा दे। उनका हेल्दी कंपटीशन इसी चीज पे है कि हम कोई चीज इन्वेंट करें, हम अच्छी चीज इन्वेंट करें, कोई दूसरा मुल्क कर रहा है तो हम उससे अच्छी चीज इन्वेंट करें। सही है। इधर हमारे इधर क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को लेके मसले बढ़ा दिए जाते हैं और हम उस बात पे उन कन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं। सिर्फ उधर इस तरह की चीजें नहीं होती। सिर्फ सबसे पहले मेन चीज है, अगर हम अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे, लोगों को एक ग्रूमिंग अच्छी कर यूनिटी लाने के लिए ग्रूम करेंगे, अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा और बेहतर वेल ग्रूम करें और इन चीजों पे अगर हम फोकस करें, स्ट्रक्चर को भी बेहतर करेंगे खास तौर पे, क्योंकि आप क्या समझते हैं अब जब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी प्रैक्टिस करने की जो मेन जो आपकी बात है वही एजुकेशन है। अब जब एजुकेशन नहीं है, आप डेमोक्रेसी को कैसे पूरा कर सकते हैं? जिसे हम दुश्मन कह रहे हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी की क्या सूरत है और यहाँ पे क्या? अब डेमोक्रेसी हम वोट किस बेस पे देते हैं? हम वोट ताल्लुक बेस पे देते हैं। हम वोट देते हैं फलाना मेरी शादी पे आ गया, फलाना मेरी वोटगी पे आ गया, फलाने ने मुझे बिरयानी खिला दी, फलाने ने मुझे ये कर दिया। इस बेस पे जब तक आपके वोट होंगे, जब तक आपके अवाम को आपके वोट की ताकत का नहीं पता चलेगा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप डेमोक्रेसी प्रैक्टिस कर लेंगे? डेमोक्रेसी प्रैक्टिस तब तक नहीं हो सकती जब तक आपके अवाम में एजुकेशन नहीं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, जहाँ पर सवाल ये किया गया था कि पाकिस्तान के जो हालात ख़राब है और पाकिस्तान के अंदर जो जनता के अंदर गुस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर देखिए महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल ले लीजिए और भी खाने पीने की चीज़ें ले लीजिए, बहुत ही ज़्यादा महंगाई है और उसी की वजह से जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं, अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो इंडिया की वजह से हो रहा है। तो इस प्रकार के बयान जो है ना पाकिस्तान के जो नेता है वो देते रहते हैं, ताकि अपनी जनता का जो है ना ध्यान वो भटका सके और जनता जो है ना उनसे किसी भी प्रकार के कोई सवाल ना कर सके। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि जो कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं, जिनको समझ है कि किस प्रकार से उनके जो नेता हैं, उनकी जो आर्मी है वो पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाती हैं, भारत को लेकर जो है ना उल्टी सीधी बातें करते हैं और पाकिस्तानियों को लगता है कि जी हाँ बिल्कुल भारत की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये उन्हीं के नेताओं की वजह से, उन्हीं की आर्मी की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो आज के टाइम में इस प्रकार के बने हुए हैं। इल्ज़ाम लगाने से कुछ भी नहीं होता है। अपनी जो जनता है उसको एक तरीके से जवाबदेही बनती है और उनको जो है ना पाकिस्तान के हालात को लेकर दूसरे मुल्कों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की बजाय उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो किसी भी काम के नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।